अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। इफ़ यू गाइस वांट टू नो, सो दिस लुक्स लाइक कि मैं कोई स्पिरिचुअल एनर्जी से बात कर रही हूँ। द थिंग इज़ कि जो हमारी ये वॉल है ये बेसिकली वाइट कलर की है एंड देन द रिफ्लेक्शन जो आगे का है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। ऊपर से आई एम वेयरिंग दिस ब्लैक अबाया जो कि मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया है। सो इसीलिए वो कॉन्ट्रास्ट होके मिक्स एंड मैच होके आई लुक लाइक दिस। तो ये शायद मेरी दूसरी या तीसरी वीडियो होगी इस चैनल पर, बट मेरी जो प्रीवियस वीडियोस थी वो इंग्लिश में थी, बट देन माय फ्रेंड्स एंड माय मम्मा एडवाइज मी कि आप उर्दू में बनाया करें टू हैव अ गुड रीच एंड कनेक्ट टू द ऑडियंस मोर। तो इसीलिए मेरी ये वाली वीडियो उर्दू में होगी एंड अगर बेटर रीच आया तो इंशाल्लाह मेरी आगे की सारी वीडियोज़ भी मैं उर्दू में बनाऊँगी। सो गेटिंग इनटू द वीडियो, आज का जो टॉपिक है ये आई थिंक हमारे जो माशरे की लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगी एंड दिस इज़ बेसिकली अ क्वेश्चन जो मेरे रिसेंट वीडियो पे मुझे आया था। सो आई विल रीड द होल क्वेश्चन फॉर यू एंड देन ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इफ़ यू गाइस कैन सी। तो मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करके आई एम गोना बी आंसरिंग दैट। तो द क्वेश्चन इज़ अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि अगर हम किसी इंसान को पसंद करते हैं और वो हमें छोड़कर चला गया क्योंकि पहले हम एक आराम रिलेशनशिप में थे और उसका एंड कभी अच्छा नहीं होता, बट नाउ अब हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और उस इंसान का तो पता नहीं, लेकिन हमें उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है और हम चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रहे हैं। तो क्या हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं? सब लोग कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ तभी कबूल करते हैं जब दोनों एक दूसरे को पसंद करो। अब वो इंसान आपको पसंद नहीं करता या आपके साथ नहीं है तो उसे भूल जाओ, लेकिन हम उसे भूल नहीं पाते। आई थिंक कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आई विल बी आंसरिंग दिस इन पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है वो है कि इज़ इट राइट फॉर यू टू डिज़ायर अ गुड पार्टनर। तो इसका मैं अपनी तरफ से भी एक्सप्लेनेशन दूंगी, बट लेट मी टेल यू अ रेफरेंस जो सीधा कुरान से है। तो दिस इज़ डायरेक्टली फ्रॉम द ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला व्हिच सेज गुड वीमेन आर फॉर गुड मैन एंड बैड वीमेन आर फॉर बैड मैन। तो आई थिंक खुद के लिए एक अच्छा पार्टनर डिज़ायर करना इज़ नॉट एट ऑल रॉन्ग एंड इनफैक्ट इट्स कि एक गुड डीड जो आप अपने लिए कर रहे हो, बिकॉज ऑब्वियसली किसी को भी नहीं चाहिए कि वो अपनी लाइफ एक बुरे इंसान के साथ गुजारे, या फिर आप अपनी सारी ज़िंदगी आप पर्दा करती आई हैं और आपको पता है कि अपने हद में कैसे रहना है एंड यू बीन लाइक ऑफरिंग नमाज अच्छे से एंड आप हमेशा सच्चाई का रास्ता चलते हैं, बट इन द एंड अगर आपको उसी तरह का लाइफ पार्टनर नहीं मिलता तो ऑब्वियसली ये आपके साथ तो ज़्यादती है। तो व्हाट आई थिंक इज़ कि हमें नमाज में बीइंग अ गर्ल स्पेशली जो आज के माशरे में है, यू शुड ट्राई टू बी अ गुड वीमेन एंड इट्स लाइक I don't know if this is the right term, but it's obligatory on you to desire for a righteous partner too. Because जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ होगे तब आपके दीन में और ज़्यादा बेहतरी आएगी एंड आप इस्लाम के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। बिकॉज़ आप जितना भी देखते हो हमारे माशरे में जो अच्छा कपल होता है वो बहुत कुछ वंडर्स करते हैं इस्लाम के लिए एंड बहुत से दारुसलाम में डोनेशंस करते हैं, तो उस तरह का। सो इट्स राइट फॉर यू टू डिज़ायर फॉर गुड पार्टनर, बट इसका जो मैं ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे वजीफ़े हैं, जैसे मैंने एक वजीफ़ा पढ़ा था कि अगर आप ताख़रातों में जो हमारे रमज़ान में होती हैं, अगर आप उसमें 3 दफ़ा सूरह वाक़िया पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेसेस यू विद अ गुड नसीब। नाउ द थिंग हियर इज़ कि एज़ क्लीशे एज़ इट साउंड्स, लेकिन एक्स वेड्स वाई इस तरह का आपके नाम के साइड में एक नाम ऑलरेडी लिख दिया जा चुका है एंड दैट इज़ लाइक रिटन। You cannot change your naseeb, but the thing is कि you can ask Allah subhanahu wa ta'ala and plead him for that person to change, कि आप उस इंसान को बेहतर बना सकते हैं, तो ये आपके हक़ में है, ये आप कर सकते हैं। गुड वीमेन आर फॉर गुड मैन, तो वो गुड मैन पाने के लिए आपको पहले गुड वीमेन बनना चाहिए। नाउ व्हाट इज़ गुड वीमेन इस्लाम के हिसाब से? तो फर्स्ट थिंग इज़ जो झूठ नहीं बोलती, जो कि पर्दा करती हैं, जो नमाज़ें पढ़ते हैं, हु नोज़ हर लिमिट्स एंड इस्लाम को अच्छी तरह से फॉलो करती हैं। सो दीज आर गुड वीमेन। और अगर आप इस तरह की बनेंगे तभी आप उस लेवल का पार्टनर अट्रैक्ट कर सकेंगे, उस पोटेंशियल का पार्टनर अट्रैक्ट कर सकेंगे। नाउ यू बीइंग इन योर कंफर्ट जोन, आप नमाज़ें नहीं पढ़ती हैं, आप झूठ बोलती हैं, आप गॉसिप करती हैं एंड देन यू गो ऑन सप्लिकेटिंग कि या अल्लाह मुझे इस इंसान से शादी करा दे, तो शायद वो ना कबूल हो एंड दैट इज़ लाइक you have to do that for yourself. This the second thing is asked this a lot is कि क्या हम एक नॉट अ रिलेशनशिप बट एक पर्सन के साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं प्रॉमिसिंग ईच अदर कि आप
आगे चल के शादी कर सकोगे। सो दिस इज़ अ बिग नो। रिलेशनशिप्स आर हराम गाइस। अभी माशाल्लाह से हमारे जो आजकल के नौजवान हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, सो इसको मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच देना पसंद करूँगी। द थिंग हियर इज़, रिलेशनशिप्स में आपके अपॉर्चुनिटीज़ सेक्रीफाइस होते हैं, आपका टाइम कॉम्प्रोमाइज़ होता है, एंड बेसिकली यू डू नॉट वर्क ऑन योर सेल्फ अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, बिकॉज वहाँ पर आपको टाइम देना होता है, टाइम इन्वेस्ट करना होता है एक दूसरे इंसान के ऊपर, एक रिश्ते के ऊपर जो आपको पता भी नहीं कि अगर ये आगे तक चलेगा या नहीं। सो वॉट आई वुड लाइक टू से इज़ कि आप हमेशा तो सिंगल नहीं रहने वाले हो, आगे चल के इन फ्यू ईयर्स आपकी इंशाल्लाह लाइक बहुत जल्द शादी हो जाएगी। सो उस टाइम तो आपको लाइक वो चीज़ें करनी ही है, दैट इज़ लाइक वो पार्ट आपके लाइफ से एस्केप या वैनिश नहीं होगा, दैट थिंग इज़ फॉर श्योर गोना कम, बट दिस थिंग, दिस पार्ट ऑफ योर लाइफ ये फिर रिपीट नहीं होगा। यू आर नेवर गोना बी ऑन योर लेट टीन्स और अर्ली 20s like being single or enjoying life, exploring opportunities and basically working on yourself। तो ये जो पार्ट है ये आपकी लाइफ में फिर दोबारा से नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो यू विल नॉट बी विद दैट माइंड सेट एंड दैट माइंड फ्रेम कि आप अभी जितने एंथुसियास्टिक हो शायद बाद में ना हो। सो व्हाट आई वुड पर्सनली लाइक टू एडवाइज़ यू, एंड ये लाइक मैंने डिफरेंट एक्सपीरियंस से सीखा, एंड यू आर इन गोइंग टू बी सिंगल फॉर एवर, एक ना एक दिन इंशाल्लाह आपकी शादी होने ही वाली है। सो व्हाई नॉट डू दिस थिंग्स लेटर। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो आपके एज के लिए सही है, विच इज़ बी गुड इन एकेडमिक्स और अपने नेटवर्क बिल्डिंग करिए। अगर आप करियर ओरिएंटेड है तो जॉब करिए, या फिर अगर नहीं है तो कुछ स्किल सीखिए। बेसिकली अपने आप को वेस्ट मत करिए। आई डोंट नो मैं इसको किस तरह से बयां करूं, बट मैरिज इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट गाइस। मैंने एक शॉर्ट में भी अपने कहा है कि जो हमारे आजकल के रील्स हैं, जो कपल गोल्स वाले रील्स हैं, वो इसी दायरे में घूमते हैं कि शादी के बाद लाइफ ऐसी होगी या वैसी होगी। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑब्वियसली वो हमारी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट लाइफ इज़ मच मोर दैन दैट। यू नीड टू एक्चुअली वर्क ऑन योर सेल्फ, और फिर वो सब चीज़ें तो मतलब होने ही वाली है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू एस्केप। मुझे रिसेंटली एक कमेंट आया था, एंड आई पर्सनली डू गेट आज दिस अलॉट के हमारी दुआ क्यों एक्सेप्ट नहीं हो रही है, या फिर ऐसा क्या हम अलग कर दे के हमारी दुआ इमीडिएटली एक्सेप्ट हो जाए। तो इसका एक अच्छा सा एग्जांपल मैंने यूट्यूब पर रिसेंटली देखा था। जहरा नाम की लड़की है, शी पोस्ट इस्लामिक स्टफ़ इंग्लिश में, तो उसका वो वीडियो का एक इंसिडेंट है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। इमेजिन आप लोग 5 दोस्त हैं, एंड उसमें से आप बहुत ज़्यादा वेल्दी हो, एंड आपके पास माशाल्लाह से हर आसाइश है। नाउ यू हैव 4 अदर फ्रेंड्स, और उसमें से एक फ्रेंड है जो हर वक्त आपके साथ है, एंड कम्युनिकेट्स उसके गुड टाइम्स भी, उसके बैड टाइम्स भी, एंड बेसिकली फ़ायदे के लिए आपको यूज़ नहीं कर रहा है या स्टफ़ लाइक दैट। और एक दूसरा दोस्त है जो गुड टाइम्स में शायद आपको याद ना करे, या फिर जस्ट फॉर्मेलिटी लेट यू नो कि अच्छा मेरे साथ ये हुआ है, लेकिन बुरे वक्त में ही प्लीड्स यू या फिर रिक्वेस्ट यू एंड इज़ बेसिकली डेस्परेट फॉर यू टू हेल्प हिम। आप किसकी मदद करोगे? नॉर्मली उसी दोस्त की ही मदद करोगे, या फिर योर हार्ट विल बी मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स द वन जो कि अपने गुड टाइम्स में और बैड टाइम्स में आपको याद करता है। नाउ इमेजिन दिस सिचुएशन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप खुद को अल्लाह ताला से कंपेयर करो या बुलशिट लाइक दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ आप उनके पर्सपेक्टिव से देखो। सो एक उनका बंदा है जो उन्हें अपने अच्छे वक्त में भी याद कर रहा है, अपने बुरे वक्त में भी याद कर रहा है, एंड अच्छे वक्त में उनको भूल नहीं रहा है, एंड इज स्टिल मेकिंग सप्लिकेशंस, दुआज, बीइंग ग्रेटफुल, बीइंग थैंकफुल। सो उस तरह का बंदा है। एंड सेकेंड जो उनका बंदा है, हु नेग्लेक्ट्स हिम टोटली जब उनकी दुआ एक्सेप्ट हो जाए, बट जब दुआ एक्सेप्ट नहीं होती, या फिर ही इज़ गोइंग थ्रू सम वीक मोमेंट्स और कुछ ख़राब हो रहा है इनकी लाइफ में, ही इज़ बेसिकली डेस्परेट फॉर आस्किंग दैट थिंग, एंड ही इज़ लाइक करो करो करो। सो what is Allah subhanahu wa ta'ala going to do? He is obviously going to be more inclined towards that person जो कि उन्हें अच्छे वक्त में और बुरे वक्त में भी याद कर रहा है। एंड इसकी और एक भी आयत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में मेंशन किया है कि रिमेंबर मी एंड आई रिमेंबर यू। इस तरह का ट्रांसलेशन है उस आयत का, मैं वो भी वीडियो में डाल दूँगी। तो इस तरह का है। तो अ मुस्लिमा एंड सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह, आपको इस दुनिया में भेजा ही इसलिए गया है फॉर यू टू हैव अ गुड कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड स्प्रेड इस्लाम। तो आपके यही 2 मेन रीज़न्स है। और कई दफ़ा हम लोग सुनते हैं कि अरे नमाज के लिए वक्त नहीं मिला, तो आई रेड दिस कोट के ताज्जुब है कि आपके पास नमाज के लिए वक्त नहीं है, बिकॉज दैट इज़ लाइक द सोल रीज़न जिसके लिए आपको इस दुनिया में भेजा गया है, एंड यू आर नेग्लेक्टिंग होली दैट पर्पस इटसेल्फ। तो मतलब आप वो छोड़ के आप सब कुछ कर रहे हो।
तो इसीलिए भी मैंने इंस्टाग्राम पे आज एक रील देखी थी जिसमें कहा था कि यू आर मोर अफ्रेड ऑफ द वॉल्स हैविंग ईयर्स बट यू डू नॉट फॉरगॉटन कि एंजल्स ऑल्सो डू हैव पेन्स। ये बेसिकली इसलिए है कि हम ज़्यादातर कोई अगर गॉसिप कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हम इसलिए चुप हो जाते हैं कि कहीं अरे वो दूसरे बंदे को पता ना चल जाए या इस तरह का, बट वी फॉरगेट कि हमारे कंधों पर फरिश्ते हैं एंड ये सारी चीज़ें वो नोट कर रहे हैं एंड दिस इज़ बीइंग फॉरवर्डेड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ज़्यादा उस इंसान से डर रहे हैं कि शायद अगर उसे ये बात पता चल जाए तो अवॉइड गॉसिपिंग, स्पेशली हम फीमेल्स के लिए। आई विल नॉट से कि मैं एकदम ही मतलब दूर हूँ इन चीज़ों से एंड स्टफ लाइक दैट, बट देर वॉज अ पार्ट इन माई लाइफ कि मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी बट आई यूज़ टू लाइक बी अ पार्ट ऑफ गॉसिप्स एंड मैं अवॉइड नहीं करती थी। एंड एज टाइम पास बाई अभी तो मतलब अगर कोई मेरे सामने गॉसिप भी करता है, इट्स नॉट अ फ्लेक्स और समथिंग, बट नॉर्मली अभी भी अगर कोई मेरे सामने गॉसिप या करता है या फिर किसी दूसरे इंसान को डिस्कस करता है उनकी गैर मौजूदगी में, आई एम लाइक नो स्टॉप, लाइक लेट्स डिस्कस अबाउट आवरसेल्व्स और फिर अपने बारे में बताओ एंड स्टफ लाइक दैट। तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई नो मैंने बहुत से रैंडम टॉपिक्स पर बात की है बिकॉज आई वांटेड टू गिव एन ओवरऑल व्यू एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।